हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद अमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने फ्लो डिवीजन वाले ऑपरेटर्स को हम लोगों ने समझा था और उसके बारे में सारे फीचर्स को समझा था कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वाले वैल्यू के साथ कैसे उसको काम करेंगे। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स को प्रैक्टिस में कैसे यूज करना है, यानी प्रोग्राम के थ्रू कैसे आप लोगों को एक्सप्रेशन बनाने पड़ सकते हैं, कैसे कैसे एक्सप्रेशन आप लोग को सॉल्व करने पड़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हमने सोचा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के कुछ ऑपरेटर्स आप लोग को बता दिए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ठीक। तो चलते हैं हम लोग आज की प्रैक्टिस के टॉपिक के ऊपर। ये आप लोग को स्क्रीन पे ऑपरेटर्स का एक लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, जहां आप लोग देख पा रहे हैं कि एक कॉलम बना हुआ है ऑपरेटर्स नाम से और एक यहाँ पे कॉलम आपको दिखाई देगा मीनिंग के नाम से। ठीक है। दूसरा कॉलम जो है मीनिंग के नाम से। ये एक्चुअली मेरे नोट्स का एक इमेज है। ठीक है। उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोग को दिखाया जा रहा है। ठीक। अब जरा हम बात कर लें कि ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए इनकी क्या जरूरत है। तो जैसे हम लोगों को सिंपल मैथमेटिक्स में बॉडमास रूल फॉलो करना होता है कि ऑपरेटर्स को एक सीक्वेंस में सॉल्व किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखा हुआ है 2+5 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा हुआ है, 2+5 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में 2+5 सॉल्व कर देंगे 7 हो जाएगा, 7 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग को मैथ का रूल बताया गया है, बॉडमास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे बताया गया है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। BODMAS ऐसे ना होता बॉडमास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले इनमें डिवीजन खोजेंगे, ब्रैकेट खोजेंगे पहले, फिर ऑफ खोजेंगे, फिर डिवीजन खोजेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर देंगे, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 हो जाएगा। देन एडिशन, तब एडिशन करेंगे तो 17 होगा। ठीक है। और वैसे कितना आंसर आ रहा था 21, तो वो 21 वाला आंसर गलत था, ये 17 वाला आंसर सही होगा। तो उस तरीके से मैथ में आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए जो रूल बताया गया है, ऐसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों को क्या बताया गया है, ऑपरेटर्स का एक रैंक बताया गया है, रूल बताया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग को ऑपरेटर सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर करके वीडियो को देखिएगा, स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये रैंक आप लोग को बहुत काम करने वाले हैं। टाइप करने में समय बर्बाद ना हो, आप लोग की क्लास की टाइमिंग हो गई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट को ही लगा दिया। ठीक है। ये देखिए, इसको रैंकिंग कर लीजिएगा। ये रैंक नंबर 1 है जिसपे ब्रैकेट दिया गया है। इसके नीचे ये रैंक नंबर 2 है। ठीक है। ये रैंक नंबर 3 है। ऐसा रैंकिंग कर लीजिएगा, आप लोग मार्किंग कर लीजिएगा। ये रैंक नंबर 4 है कि कौन सा ऑपरेटर कौन से रैंक पे अवेलेबल है। ये रैंक नंबर 5 है, ऐसे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये 6 है, जो एक लाइन में लिखा हुआ है वो उसी नंबर पे है। ये 7, ये 8, ये इसके नीचे 9, और ये देखिए इतना जो सब कुछ दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक, नॉट इन, इन सब कुछ, ये सब कुछ कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है। इसके बाद फिर ये 11, ये 12, और इसके अगली स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। तो इसकी अगली स्लाइड पे देख लीजिए, ये मिल गया आपको 13, ये मिल गया आपको कौन से नंबर पे, 13। और सबसे लास्ट नंबर पे होता है ये आपका असाइनमेंट वाला ऑपरेटर, जो इक्वल की साइन हम लोग लगाते हैं, ये आपको कौन से नंबर पे होता है, 14 नंबर के रैंक पे। इसको क्या नाम बोलेंगे, यहाँ इक्वल नहीं बोलते हैं, यहाँ क्या बोलेंगे, असाइनमेंट, ASSIGNMENT, असाइनमेंट। ठीक है। अब मामला क्या है कि ये हम आप लोग को रैंक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं रैंक के बेस पे ही हम लोगों को ऑपरेटर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को अभी हम आप लोग को प्रैक्टिस में दिखाएंगे। अगर कुछ लोगों ने पुराना लैंग्वेज पढ़ा होगा तो वो लोग समझ गए होंगे क्या मामला है, और जो लोग फ्रेशर हैं वो थोड़ा सा वेट करें। ठीक। और अगर कोई नया कैंडिडेट है तो वो क्लासेज को स्टार्टिंग से देखेगा, प्लेलिस्ट में आप लोग को पूरी क्लास की लिंक मिल जाएगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट से जाकर के सीक्वेंस में देख सकते हैं। चलिए अब बताते हैं आप लोग को कि जैसे बॉडमास के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करना था, वैसे यहाँ पे भी होगा कि जिस ऑपरेटर का रैंक सबसे कम होगा आप उसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एक्सप्रेशन में ब्रैकेट कहीं लगा हुआ है और आपके ये एक्सप्रेशन में ये प्लस माइनस की साइन कहीं लगी हुई है, तो आप पहले प्लस माइनस की साइन सॉल्व करने लगेंगे। नहीं, पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन सॉल्व करना होगा, देन आपको प्लस माइनस सॉल्व करना होगा। कैसे होगा अभी हम सारी चीज समझाते हैं।
हर एक ऑपरेटर का नाम यहाँ लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट की साइन है तो इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। देखिए यहाँ सामने मीनिंग इसका पैरेंथेसिस लिखा हुआ है। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास बताया भी था, डबल एस्ट्रिक जो है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, पावर निकालने के लिए काम होता है। ये देखिए ये नॉर्मल प्लस माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये यूनरी प्लस माइनस है। क्या होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, आगे आप लोग को बताएंगे, ठीक है। घबराइए मत, आराम से सारी चीजों को हम लोग समझ लिया जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर्स की कैटेगरी भी समझेंगे, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, सब समझेंगे। अभी हम जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं आप लोग उस सीक्वेंस में करते चलिए, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका डिवीजन, ये आपका फ्लो डिवीजन, ये आपका मॉड्यूलस, ये रहा आपका प्लस माइनस, जो एडिशन वाला प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका बिटवाइज में चला जाएगा, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको एक को बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट, एक को बोलेंगे राइट शिफ्ट, कैसे होगा यूज करके दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी जितनी चीजें इसमें है स्क्रीनशॉट में उतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको चलते हैं कि बताने कि कैसे इन ऑपरेटर्स को आप लोग को यूज करना हो, ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। अब यहाँ देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन अगर आपको लोग के सामने लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये एक्सपोनेंट की साइन लगा दिया और 6, ठीक है। अब इतनी चीजें लिख दिया, या फिर हम थोड़ा सा 1 मिनट का क्या काम करते हैं, रुक जाइए, 6 ज्यादा हो जाएगा, बस यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना 3, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन अगर मैंने लिख दिया तो आप देख रहे हैं कि इसमें कई ऑपरेटर्स आ गए, एक प्लस भी आ गया, एक मल्टीप्लाई भी आ गया, एक एक्सपोनेंट भी आ गया। तो आप किसको पहले सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप लोग को यही चार्ट फॉलो करना होगा कि प्लस ऑपरेटर, देखिए ये वाला प्लस अभी आप लोग मत देखिएगा, ये जो एक्स के साथ लगा हो उसको मत देखिएगा, आप लोग यहाँ पे 5 नंबर पे जो प्लस माइनस दिया हुआ है इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि प्लस प्लस का ऑपरेटर का रैंक कौन सा नंबर है, 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे, ठीक है। इसके साथ और क्या लगा हुआ था, एक मल्टीप्लाई लगा हुआ था। मल्टीप्लाई का रैंक देखिए, मल्टीप्लाई का साइन यही एस्ट्रिक वाला होता ना, ये 4 नंबर पे है। और क्या उसके साथ आपने देखा था, एक्सपोनेंट, ये डबल एस्ट्रिक वाला साइन, ये 2 नंबर पे है। तो यानी कि एक्सपोनेंट वाले साइन का अगर रैंक 2 नंबर पे है, मल्टीप्लाई का 4 नंबर पे है और प्लस का 5 नंबर पे है, तो अगर हम कहें कि ये एक्सपोनेंट का जो रैंक है वो रैंक नंबर 2 है, इसका रैंक नंबर 4 है और इसका रैंक नंबर 5 है, तो किसका रैंक सबसे कम, इसका रैंक सबसे कम, यानी जिस स्टूडेंट का रैंक सबसे कम होगा वही तो टॉपर होगा। तो यानी जो रैंक नंबर 2 का ऑपरेटर है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर रैंक नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, फिर रैंक नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आराम से करिएगा, कभी कोई गलती नहीं होगी। तो आप पहले बाकी चीजों को ऐसे छोड़ दीजिए जैसे लिखा हुआ है, 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, इतनी चीजों को छोड़ दीजिए क्योंकि सॉल्व इसको करना है, सॉरी 5 यहाँ नहीं लिखना है अभी, क्योंकि 5 को तो सॉल्व ही करना है इसके साथ। यहाँ देखिए 2 + 3 मल्टीप्लाई, यहाँ तक तो हो गया। अब 5 एक्सपोनेंट 3, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं इतने पार्ट को, ठीक है। 5 एक्सपोनेंट 3 मैंने बताया था लास्ट क्लास, एक्सपोनेंट का मतलब पावर निकालना होता है, यानी 5 का पावर 3, तो 5 का पावर 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, 5 × 25 25 125, ये रहा आपका 125, ठीक है। अब ये देखिए ये कौन से रैंक का ऑपरेटर है, ये 5th नंबर के रैंक का है, ये कौन से नंबर का है, 4th नंबर का, तो 4th नंबर वाला रैंक पहले सॉल्व हो जाएगा, यानी 2 + 5, सॉरी 2 प्लस इसको सॉल्व कर देंगे, 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 125, इसको सॉल्व करेंगे तो 125 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 में 300 हो जाएगा और 25 मिला करके 375, ठीक है। अब एक ही ऑपरेटर बचा हुआ, 375 + 2 मिला करके 379, ये रहा आपका फाइनल आंसर। इसी बेस पे आप लोग को सॉल्व करना होगा कि अब जब भी कभी आप लोग को पाइथन का कोई एक्सप्रेशन दिखेगा तो आप लोग अपने आप ऐसे नहीं कहीं प्लस कहीं माइनस किसी को सॉल्व कर दें, आप लोग ऑपरेटर की रैंक देख करके देन सॉल्व कीजिएगा। अभी हम आप लोग को आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी दे देंगे जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और रही बात ये ऑपरेटर का जो रैंक का आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये आप लोग देखेंगे कि कई अलग अलग बुक्स में या फिर कई अलग अलग मतलब जहां पे भी आप कंटेंट देखेंगे वहां पे आप लोग को हो सकता है कुछ सीक्वेंस ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, लेकिन ये जो सीक्वेंस मैंने उठाया है ये मैंने पाइथन के ओरिजिनल वेबसाइट से, पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन से ही उठाया। आप उसके वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं, सेम इसी सीक्वेंस में आपको ऑपरेटर मिल जाएंगे जैसा पाइथन के डेवलपर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने उसी स्टेप को फॉलो किया है, बाकी कौन राइटर क्या कहता है हमने उसको इग्नोर किया, ठीक है।
चलिए, अब ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई। तो अभी हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर के जितने ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, हम लोग बस उसी पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी हम लोग 9 नंबर 8 नंबर ये सभी ऑपरेटर को अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी 5 नंबर के ऑपरेटर पे और 4 नंबर के ऑपरेटर पे, इन दोनों ऑपरेटर पे, और ये 2 नंबर का ऑपरेटर भी देख ही चुके हैं आप लोग, एक्सपोनेंट को भी पावर कैसे निकालता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आज हम आपको क्लास में करा देते हैं, और 1 2 4 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क पे दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैंने अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख दिया, आप लोग नॉर्मली सॉल्व कीजिएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को वीडियो यहीं पे स्टॉप करके आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अब हम तो प्रोसेस में आगे बढ़ा ही रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग आंसर मिलाइएगा कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, ये मल्टीप्लाइड का ऑपरेटर है, ये 4th नंबर का है, ये 5th नंबर का है, और ये कौन से नंबर का है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो ये भी कौन से नंबर का हो जाएगा, 4th नंबर का हो जाएगा। और ये आपका एक्सपोनेंट है, ये आपके 2 नंबर पे आता है। तो 2 नंबर का ऑपरेटर सबसे कम है, तो उसको सॉल्व करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऐसे छोड़ दीजिए, प्लस 5 और 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड रहेगा ना यहाँ पे, ये वाला। 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 निकालेंगे, तो 2 का पावर 5 निकालिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 32, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा कितना, 32। अब ये देखिए एक्सप्रेशन, ये 4th नंबर का ऑपरेटर मल्टीप्लाई, ये 5th नंबर का ऑपरेटर है, और ये भी आपका 4th नंबर का है। अब आपके सामने कंफ्यूजन आ गया होगा कि 4 नंबर के तो दोनों हैं, किसको पहले सॉल्व करें। तो जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व कर दीजिए, यानी 10 का मल्टीप्लाई 3 से करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 5 यहाँ पे अभी छोड़ दीजिए, सॉरी, हाँ सही तो जा रहा है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 30, एक बार में एक ही ऑपरेटर सॉल्व कीजिएगा, दो दो मत सॉल्व करने लगेगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब 32 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, 30 ये हो जाएगा आपका 160। सॉल्व करके आप लोग देख लीजिए, 160 है, ये 68 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। 160। अब ये क्या हुआ, प्लस का साइन बस बचा हुआ है, तो 160 प्लस 30 मिला करके 190। आप लोग अपने अपने आंसर से मिला लीजिए, अगर आपने 190 लाया है तो यानी आप आंसर सही लाए थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अभी हम आप लोग को बता भी देते हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने मान लीजिए लिख दिया 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2, ये मैंने लिख दिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा, ये आपका 5वें नंबर का रैंक हो गया, ये आपका 4थे नंबर का रैंक हो गया, ये मल्टीप्लाई भी 4थे नंबर का हो गया, लेकिन ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ये तो पहले नंबर का हो गया। तो अगर ब्रैकेट पहले नंबर का है तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ब्रैकेट। अब बाहर के ऑपरेटर को छोड़ दीजिएगा, सबसे पहले अंदर के ऑपरेटर को सॉल्व करने चले आइएगा, यानी कि 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, इतना तो रहने ही दीजिए, 5 माइनस 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इतना एक्सप्रेशन अब आपका नॉर्मल बन चुका है, ये ब्रैकेट से बाहर आ चुका नाम, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर का ये माइनस जो था वो 4th नंबर के रैंक पे था, ठीक है, सॉरी ये 5th नंबर के रैंक पे था, और बाहर 4th नंबर का रैंक का ऑपरेटर अवेलेबल था, लेकिन हमने अंदर वाले को क्यों पहले सॉल्व किया, क्योंकि ये किसके अंदर था, ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट का प्रेसिडेंस किसने नंबर का, 1 नंबर का, तो सबसे पहले ब्रैकेट देन बाकी के ऑपरेटर। तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, तो 5 माइनस 2 किए तो कितना हो गया 3, और बाकी के बाहर वाले तो जैसे थे। अब ये 4th नंबर का है, ये 4th नंबर का, ये 4th नंबर का, और ये कौन सा नंबर का, 5th नंबर का। तो 4th नंबर के फिर 2 है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो पहले आए। 2 प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18, 18 के साथ 2 रखेंगे, 18 प्लस 2 करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा 20, ठीक है। ये रहा आप लोग का आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ आप लोग को क्वेश्चंस भी दे देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 माइनस 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 6 एक्सपोनेंट 2 प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 2, ये माइनस है ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है।
ये इसका हो गया। और ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए 6 इंटू 2 प्लस 2 एक्सपोनेंट 3 प्लस, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, -6। ठीक है। और ये रहा आप लोग का चौथा क्वेश्चन, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई फ्लोर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 5। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। इतने क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कल की क्लास में करेंगे। ये 4 क्वेश्चन मैंने दे दिया है। ठीक है, और आप लोग इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा, हम लोग कल इसका आंसर मैच करा लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतनी चीजें रहने वाली हैं, और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।